नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एमएस राजपूत, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यूपीएससी फैकल्टी एटा। तो प्रिय बच्चों, आज हम संविधान और राज्य व्यवस्था को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है और दोनों में क्या अंतर है। तो आइए प्रिय बच्चों, देर न करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। बात करते हैं प्यारे बच्चों संविधान की। संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिय बच्चों, संविधान उन प्रावधानों सिद्धांतों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान क्या है? संविधान उन प्रावधानों, प्रोविजंस, नियमों, रूल्स व सिद्धांतों का समुच्चय है। समुच्चय जिन प्रावधानों नियमों के अनुसार क्या चला जाता है? किसी देश का शासन, किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो प्रिय बच्चों, संविधान किसे कहते हैं? संविधान उन प्रावधानों, नियमों व सिद्धांतों को कहते हैं जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। यहां एक शब्द आता है प्यारे बच्चों, शासन। शासन, देश का शासन। इससे क्या मतलब है? हम बात करते हैं देश के शासन से। शासन शब्द को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, शासन शब्द है, उसका मतलब होता है सार्वजनिक जीवन का संचालन करना। सार्वजनिक जीवन का संचालन करना। सार्वजनिक जीवन का संचालन करना। सार्वजनिक मतलब पब्लिक लाभ का संचालन करना। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? सार्वजनिक जीवन में क्या क्या आता है? सार्वजनिक जीवन में आता है, सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत आता है कानून व्यवस्था, कि किसी देश की कानून व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे सार्वजनिक जीवन का संचालन अच्छे से हो सके। बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? किसी देश की शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? किसी देश की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? किसी देश की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए? अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे सार्वजनिक जीवन का अच्छे से संचालन हो सके। आइए बात करते हैं कानून व्यवस्था संबंधित। हमारे देश में किस प्रकार के प्रावधान होने चाहिए, किस प्रकार के कानून होने चाहिए जिससे पूरी देश की जो सार्वजनिक जीवन की व्यवस्था है, सार्वजनिक जीवन के संचालन की व्यवस्था है, वो अच्छे से संचालित हो सके। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति कौन बनेंगे, यह संविधान के प्रावधान तय करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं हमारे देश में जो जिला अधिकारी बनते हैं, जिला में वो कौन बनेंगे, वो कौन सी परीक्षा पास करेंगे, वो किन प्रावधानों से होकर गुजरेंगे। संघ लोक सेवा आयोग है, वो यूपीएससी की परीक्षा, यूपीएससी परीक्षा कराती है। तो यह सभी प्रशासनिक ढांचा है जो संविधान में उल्लिखित है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जिससे सार्वजनिक जीवन का संचालन अच्छे से चल सके। राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कई प्रावधान है। आगे बात करते हैं कि संविधान क्या है। इतना हमने समझ लिया।
संविधान ही हमारे देश की मूल विधि है, फंडामेंटल लॉ है, और संविधान ही सर्वोच्च है। सर्वोच्चता की दृष्टि से संविधान ही सर्वोच्च है, सुप्रीम है। तो जो संविधान है वो क्या है प्यारे बच्चों? संविधान ही मूल विधि है, संविधान ही मूल विधि है और संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान ही क्या प्यारे बच्चों? सर्वोच्च है। तो इस प्रकार कुछ संगठनों में संविधान की परिभाषा को हम समराइज करने का प्रयास करें कि संविधान उन प्रावधानों, सिद्धांतों, नियमों का समुच्चय है, कलेक्शन है, जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, शासन चलाया जाता है। शासन से अभिप्राय है सार्वजनिक जीवन का संचालन करना, और सार्वजनिक जीवन के संचालन के अंतर्गत आएगा कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ये सभी प्रावधान आएंगे। और इसकी आगे क्या क्या बात आती है कि संविधान ही मूल विधि और सर्वोच्च विधि है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने संविधान की परिभाषा को समझा।